यार आते भाई जरा लगाए ना कहीं पे, कुछ चॉकलेट लेनी है यार. क्यों भाई, क्या हो गया? छोड़ दें, बस करें सर. यार भूख लग जाती है इंसान को, इतनी देर आप गाड़ी में लेके फिरते रहते हैं, बंदे को कुछ तो फिर पेट में डालना ही है ना. सर वर्कआउट वगैरह करें, फिटनेस पे तवज्जो दें, ये छोड़ यार दें. अभी चॉकलेट खाऊंगा ना, जबड़े के मसल वर्कआउट करेंगे ना. यार हद होती है वैसे दानिश भाई. बट वैसे यू राइट, आई थिंक वर्कआउट्स जो हैं जो बहुत जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है. और हमारे पता नहीं सब कॉन्टिनेंट कल्चर में ये एक चीज इतनी जिंदगी का मामूल नहीं है. अगर आप जो अमेरिकन, यूरोपियन, इवन ऑस्ट्रेलियन एक आप लाइफस्टाइल देखें, जॉगिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है. जैसे सुबह उठना, दांत साफ करना, खाना खाना जैसे एक रूटीन में है, उनकी नॉर्मल रूटीन में ये चीज भी है. तो हमारे यहाँ पे एक उसको एक टाइम बनाना पड़ता है, एक मुशक्कत समझा जाता है. बिल्कुल मुशक्कत समझा जाता है. तो ऑन दैट पॉइंट आते भाई, आई थिंक इस पे एक बात करते हैं, क्योंकि काफी मिसकंसेप्शंस और काफी मिथ्स हैं वर्कआउट्स को लेके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कआउट्स को लेके. तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, क्योंकि आप हमारे जिम फ्रीक हैं, हमारे जिम ब्रो हैं, और जो भी फिटनेस की बात करता है पहली बात ये कहते हैं कि यार जिम ज्वाइन कर ले जानी. तो जिम आजा सेट लगाते हैं. आजा सेट लगाते हैं. तो आते भाई थोड़ा बताएं ये जिम की रूटीन के. फौरन मैं बल्क अप कर जाऊंगा, मुझे 7 दिन जाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है दानिश, कोई शॉर्टकट नहीं है. देखें, जैसे आपने बिल्कुल शुरू से जो बात आपने की कि ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, ये मशक्कत नहीं है. आप जिस तरह सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, कपड़े पहनते हैं, इसी तरह एक्सरसाइज है. तो ये इसको अगर हमने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया तो हमारे लिए ये चीज, ये मुशक्कत नहीं रहेगी, फिर एक जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा. तो मैं लोगों को हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि पहले तो आप अपने आप को कन्विंस करें कि आप अपनी हेल्थ के बारे में कितना सीरियस हैं. आप सिर्फ एस्थेटिक को देखते हैं कि मैं देखने में कैसा लगूंगा या लगूंगी, या फिर आप अपनी जनरल हेल्थ के बारे में फिर क्या क्या सोचते हैं. क्योंकि अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आप दिमागी तौर पे भी हेल्दी होंगे, और अगर दिमागी तौर पे हेल्दी हैं तो फिजिकली भी हेल्दी होंगे. फिर स्ट्रेंथ और फिटनेस, आप मतलब फिर कुछ एज में आके आपको बैक पेन्स, शोल्डर पेन्स, ये ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर देयर बिकॉज मसल वीकनेस होती है. बिल्कुल बिल्कुल होती है. देखें, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग है, और डिपेंड करता है कि आपके गोल्स क्या हैं. आपके गोल्स हैं वेट लूज करना, आपके गोल्स हैं स्ट्रेंथ डेवलप करना, आपके गोल्स हैं कि मैं एक सर्टेन शेप में आ जाऊं. तो ये आपके अपने गोल्स हैं. क्या आप उनको उनसे अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं. अब प्रोग्रामिंग कैसे होती है उसके बारे में दानिश बताएंगे. प्रोग्रामिंग तो एक होता है कि आप किसी भी जिम वाले को कहेंगे कि बस यार तू बाइसेप्स लगा दे, ठीक है, तो बाइसेप और बेंच प्रेस पे आके जो है ना का 50% जो जिम एडवाइस होती है आगे खत्म हो जाती है. बट जैसे आदित्य ने कहा कि एक वेल राउंडेड प्रोग्राम होना चाहिए. आपको एक प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करना चाहिए कि इन एंटायर वीक आप अपने सारे मसल ग्रुप्स को कवर करें. वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो एक 3 डे वर्कआउट की रूटीन होती है जिसको कहते हैं PPL, पुश पुल लेग्स. तो पुश डे पे आप क्या करते हैं कि आप वो मसल्स इस्तेमाल, वो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें पुश मोशन आता है. एक मिनट रोकिएगा. देखें, अगर आप पुश एंड पुल एक्सरसाइजेस करते हैं, इस पे दानिश बता रहे हैं, लेग्स कभी मत भूलिएगा. लेग्स लोग अपनी अपर बॉडी को डेवलप कर लेते हैं, और जिस दिन कभी इत्तेफाक से उनके लुंगी में से लेग्स नजर आ जाए तो फिर वो लुंगी डांस ही रहता है. तो लेग्स डे इज इम्पोर्टेंट. लेग डे इज इम्पोर्टेंट. तो दीज आर कॉल्ड स्प्लिट्स. तो पुश पुल लेग्स एक है. कुछ एक और ट्रेडिशनल कहते हैं कि आप कुछ वो मसल पेयर्स को पेयर अप कर लेते हैं जो काम एक साथ करते हैं. जैसे चेस्ट और बाइसेप लोग एक दिन कर लेंगे, बैक और ट्राइसेप कर लेंगे, एंड देन लेग्स एंड शोल्डर एक दिन आ जाता है. बिल्कुल. तो दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. बट मेन चीज ये है कि आप फर्स्ट इज कि कितने डेज अ वीक यू वांट टू वर्क आउट, और आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे मसल ग्रुप्स कवर करेंगे. और वर्कआउट्स के अंदर आते भाई, व्हाट इज योर पिक, स्ट्रेट सेट्स या प्रोग्रेसिव? आई थिंक अगेन इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप यही वाला करें. मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूँ लोगों को मिक्स रखें, मिक्स एंड मैच. कभी स्ट्रेट सेट्स में करें, एक ही तरह की एक्सरसाइज रूटीन में करते हुए चले जाएं, या फिर आप पिरामिड में करें, यानी कि पहले आप हैवी वेट से स्टार्ट करें और फिर प्रोग्रेसिवली लाइटर वेट की तरफ जाएं, या फिर आप लाइटर वेट से स्टार्ट करें और फिर, मगर अपने मसल को टेस्ट करें, क्योंकि मसल मेमोरी भी एक चीज होती है. स्ट्रेस करना है. जब तक आप एक चीज को बार बार उसी तरह से करते रहेंगे, एक ही एक्सरसाइज को रिपीट करते रहेंगे, तो आपका मसल जो है वो इतना स्मार्ट होता है कि दिमाग उसको कहता है कि यार ये तो इसी तरह ही होती है, तो वो रिपीट में वो चीज चले जाती है. तो उसको
काउंटर करने के लिए आप अपने मसल को चैलेंज करते हैं, उसको ट्रिक करें, नई एक्सरसाइज लेकर आए, नया रूटीन लेकर आए और मिक्स एंड मैच करके चलें, कॉन्स्टेंटली उसको पुश करें. मेरे लिए एंड आई थिंक फॉर बिगिनर्स भी व्हाट इज रिकमेंडेड इज प्रोग्रेसिव सेट्स, कि आप एक छोटे वेट पे स्टार्ट करें देन यू बिल्ड अप. मेरे लिए उसमें क्या होता है कि याद है भाई, एक्सरसाइज जब आप जिम करते हैं ना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फॉर्म. ठीक है, मुझे आज तक वो वर्कआउट वाले समझ नहीं आया कि इतना बड़ा आपने हथौड़ा उठाया और आप बस ये कर रहे हैं, पूरा मोशन ऑफ मसल नहीं हो रहा. तो फॉर्म इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेट. एग्जैक्टली. सो स्लोअर छोटे वेट पे क्या होता है कि मेरे लिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या है कि फॉर्म आप अपनी ठीक करते हैं, इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस अप. ठीक है, एंड आपको मोटिवेट होता है कि अच्छा चलो यार अगले सेट में मैं एक वेट और करता हूँ. ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल. जिम में लोग ये करते हैं कि कंपटीशन में आ जाते हैं, और कंपटीशन अच्छी बात है, आप compete करें, लेकिन इस मुकाबले में ना आ जाए कि जहां पे आप ईगो लिफ्टिंग शुरू कर दें. यानी कि अगर आप देख रहे हैं आपके बराबर वाला 12 केजी उठा रहा है और वो उठा सकता है, लेकिन आप कहीं से भी, आप 8 केजी के भी काबिल नहीं है, लेकिन आप उसको शो मारने के लिए आप 16 केजी उठाना शुरू कर दें, और फिर वो दानिश की बात कि फॉर्म आपकी खराब हो जाती है, और फिर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर वो बात बेकार है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंजरी हो जाएगी. तो आते भाई ये जिम और वर्कआउट्स पे होगी, और अभी इसी वक्त जो है मुझे दौड़ते हुए कदमों की आवाज आ रही है उन सारे लोगों की जो एक और काइंड ऑफ वर्कआउट को सपोर्ट करते हैं. वो भी हमें क्रिटिसाइज करेंगे कि हम सिर्फ जिम की बात क्यों कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं. वो एक और टाइप ऑफ वर्कआउट्स है. उसकी जो आते भाई एक हिस्ट्री है वो ग्रू आउट की है आउट ऑफ बॉडी वेट एक्सरसाइज. आपको पता है ये कैलिस्थेटिक्स में से आई थी, जो बेसिकली हिस्टोरिकली देखा जाए तो ग्रीक एथलीट्स की एक प्रैक्टिस होती थी. बाय द वे जिम्नेजियम एक वर्ड है, इट इज फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज एज वेल, उसी से ही जिम निकला ultimately. बिल्कुल. तो हाई इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, आप अपना हार्ट रेट एलिवेटेड रखते हैं, उसमें आपकी कैलोरी बर्न ज्यादा होता है, इट्स वेरी इंटेंसिव. मतलब मैं पहली दफा एक हिट की क्लास में गया, उन्होंने कहा आपको 1 माइल रन करना है. आपने कहा ये तो सुपर हिट हो जाएगा. नहीं, तो मैंने कहा यही वर्कआउट है. उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो वार्म अप है. तो द आइडिया बीइंग कि वो आपका एक हार्ट रेट एक एलिवेटेड लेवल पे जाता है, और फिर आप छोटी छोटी एक्सरसाइजेस के सेट्स करते हैं बट एट अ हाई स्पीड, ताकि आप आपका बर्न रेट, और मतलब एक अच्छी इंटरवल ट्रेनिंग के ऊपर ऑलमोस्ट यू कैन बर्न 1000 कैलोरीज. बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, वैसे एक बात पर्सनली, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दीज बूट कैंप्स. I'm not talking about high intensity interval training. ये जो बूट कैंप्स का एक कल्चर है, क्योंकि देखें उसमें yes you get motivated, एक सोशल सर्कल आपके अराउंड इर्द गिर्द होता है, आप लोग एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं. लेकिन फॉर अ बिगिनर मैं बूट कैंप इसलिए रेकमेंड नहीं करता क्योंकि जो ट्रेनर होता है वो आपके ऊपर हर किसी पे निगाह नहीं रख सकता. वहां पे आपसे गलतियां होंगी और आप गलतियों के साथ इंजरी कैरी करेंगे और फिर दोबारा आएंगे, फिर मजीद उसको एग्रीवेट करेंगे. या जब आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाएं किसी भी रूटीन में, जैसे दानिश ने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का कहा या स्ट्रेट सेट्स की बात की, जो भी रूटीन है आपका, उसकी एक रूटीन में आ जाएं, आपकी फॉर्म बनना शुरू हो जाए, उसके बाद आप इस तरह की जो ग्रुप क्लासेस होती हैं वो अटेंड करें, ताकि आप उसमें फिर कोई फायदा उठाएंगे. मतलब इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर स्टार्टर्स या बिगिनर्स या बिल्कुल एमेच्योर लेवल पे. एक और भी ग्रुप क्लासेस का या इंटरवल ट्रेनिंग का क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये शैटर कर देती है. मतलब मैंने बताया ना, मतलब मैं वो 1 माइल रन के बाद मेरा तो वो हाल हो गया था कि एम्बुलेंस बुलाओ भाई, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या हो गया है, अंधेरा आ गया आंखों में. तो आप अगला वर्कआउट आप कैसे करेंगे? बट अगेन जो हमने शुरू में बात की और एंड में हम इस पे थोड़ा करेंगे कि देयर इज नो वन मैजिकल सोल्यूशन. हर एक का अपना अलग होता है और इंटरवल फिट्स यू. और फिर एक तीसरी कैटेगरी आती है भाई जिसको हम कहते हैं कार्डियो. There are lots of forms, could be running, jogging, swimming, bike ride, sports. इसके लिए स्पेशली और हमारे अपने कल्चर में, मैं पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन कल्चर में भी हम देखते हैं कि लोगों को जनरली ये होता है कि यार हमें वेट लूज करना है, और अगर मैं वेट्स उठाऊंगा या उठाऊंगी तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी. तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो सिर्फ कार्डियो करती हूँ, यानी कि मैं सिर्फ साइकिलिंग करती हूँ, या मैं सिर्फ भागती हूँ, या मैं चलती हूँ, मैं वेट ट्रेनिंग करूंगी, मैं फूल जाऊंगी, मैं बड़ी हो जाऊंगी साइज में. ऐसा ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता. मतलब एक आप एक प्रॉपर जिम गोइंग बॉडी बिल्डर से पूछें कि 100 ग्राम मसल गेन करने में भी उसकी क्या उस पर गुजरती है. बिल्कुल. तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब इट विल टेक यू लाइक मे बी 2 साल ऑफ वर्कआउट्स करने के बाद एंड प्रॉपर सप्लीमेंट्स, प्रॉपर प्रोटीन इनटेक, और फिर जाके यू कैन इवन थिंक ऑफ बल्किंग अप. भाई देखें, ये जो दीपिका पादुकोण हो गई, या फिर आपकी या क्या नाम है जेलो हो गई, या पाकिस्तान में कोई भी एक्ट्रेस हो गई, आप अगर समझते हैं कि ये डाइटिंग से इस तरह से लग रहे हैं, नहीं, दे ऑल गो टू द जिम. ये सब जिम जाते हैं, ये वेट ट्रेनिंग करते हैं.
یہ ویٹ ٹریننگ بھی کرتے ہیں, یہ کارڈیو بھی کرتے ہیں, ان کا ایک روٹین ہے. صرف ڈائٹنگ سے اور کھانا نہیں کھانے سے بات نہیں بنتی, آپ کو اپنی پوری ہیلتھ کا اوور آل خیال رکھنا پڑتا ہے. اینڈ آئی تھنک یو کین کمبائن آل آف دیٹ. آئی تھنک ا لاٹ آف پیپل جو یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر 1 گھنٹے کے لیے جم میں جا رہے ہیں, آپ ایک 30-40 منٹس کا اپنا ویٹ ٹریننگ کریں اور آخری کے 15-20 منٹ یو کین کیپ فور کارڈیو ایز ویل. بالکل, تو یہ اس طرح کا بھی کمبینیشن آپ کر سکتے ہیں. بٹ آدھے بھائی ایک بات میں اس میں یہی کہوں گا کہ دیر از نو ون شو فٹس آل سولوشن. ٹھیک ہے, اٹ از کہ آپ کی اپنی پریفرنس کیا ہے. ٹھیک ہے, کئی لوگ جیسے کارڈیو کی بات ہے, کئی لوگوں کو بھاگنے کا شوق ہے, فور دیم وہ زیادہ انجوائے کریں گے رننگ ایز کمپیئر ٹو ان کو کوئی یار یہ ڈمبل اٹھاتا رہے. سم جو ہے آئیڈیلائز اے مسکولر باڈی, ان کو کارڈیو نہیں سمجھ آئے گا, دے ول لائک ویٹ ٹریننگ. تو اس میں آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ واٹ از یور لائف اسٹائل, آپ کے اپنے شوق کیا ہے, آپ کے اپنے گولز کیا ہیں, اینڈ دین آئیدر ون اور کمبینیشن آف دیز ول ورک فار یو. بٹ جو بھی کام کریں, آئی مین وٹ ایور یو ڈیسائڈ ٹو ڈو, آپ اپنے گول سیٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے ٹارگیٹس ہیں, جس طرح سے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کنسسٹنسی لے کے آئیں, ریپیٹیبلٹی. وہ چیز کریں جو آپ کے لیے, جو آپ روز کر سکیں یا ہر آلٹرنیٹ ڈے کر سکیں. ایسی چیز نہ کریں کہ جو آپ ہفتے میں 7 دن کریں اور پھر اس کے اگلے 10 دن تک کچھ نہ کر سکیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. جو چیز آپ ریپیٹیبل کر سکیں گے, کنسسٹنٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم کر سکیں گے, وہ آپ کے لیے ریزلٹ بھی لائے گی اور وہ آپ کی لائف اسٹائل کو بھی امپروو کرے گی. اینڈ جسٹ ٹو اینڈ اٹ کہ صرف ورک آؤٹس ہی نہیں ہے, ڈائٹ از آلسو اے بگ ایسپیکٹ ٹو اٹ. کیونکہ آپ ایک جم میں 1 گھنٹہ لگا کے ہف پف کے 500-600 کیلری برن کریں گے. اب وہی کیلریز جو ہے آپ 500-600 جو ہے 10 منٹ میں ریکور کر سکتے ہیں تھرو اے سوڈا ڈرنک, چاکلیٹ, نہاری کی پلیٹ وتھ سم پراٹھاز اینڈ شیروال. تو ڈائٹ آتے ہوئے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اگلے پروگرام میں we'll talk about that. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ شیئر, لائک, سبسکرائب. چینل کو سبسکرائب کریں, کامنٹس کریں, اپنا فیڈ بیک دیں, بتائیں کہ جی آپ کو اس ٹاپک کے اوپر مزید کیا انفارمیشن ہم سے چاہیے. دانش بھائی کی ڈائٹ کے بارے میں ان سے پوچھیں, دانش بھائی آپ کو خود جواب دیں گے اپنی ڈائٹ کے بارے میں. بالکل, میری ڈائٹ کا یہ ہے کہ آتے بھائی شروع میں کہا تھا چاکلیٹ کھلا دیں, اتنی بات بھی کروا دی ہے, اب کم از کم ڈارک چاکلیٹ ہی کھلوا دیں یار. چلیں, آپ کو ڈارک چاکلیٹ کھلا دیں گے, آن دا گو.